131 सांसद होने के बाद भी अगर अमित शाह संसद भवन में किसी तरह का आवाज उठाता है तो ये 131 भड़ुए सांसद हैं जो इसके खिलाफ पहले संसद में नहीं बोले। कमी है कि वो 131 सांसद में से कुछ वैसे अपवित्र सांसद चुन करके हम लोगों ने भेजा है जो वहां अपमान सह रहा है और अपमान कोई कर रहा है। लेकिन हम दलित अब जाग चुके हैं। हम अब अपमान सहने लायक नहीं रह गए हैं। अगर जो भी अब अपमान करेगा तो वो हम लोग ईंट से ईंट बजाकर उसको छोड़ देंगे। हमारा देश संविधान से चलता है और उसी संसद भवन में राज्यसभा में बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तरह तरह के काल्पनिक देवी देवताओं को वहाँ पर फोटो को नारा दिया जाता है, दिखाया जाता है, और जो संविधान को रचयिता है उनको बदनाम किया जाता है, अपमान किया जाता है। ऐसे कैसे होगा सर? बकर के संसद में गया तो बाबा साहब जैसा पराजित उम्मीदवार उसके घर जा कर के पूछे कि किर्लोस्कर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ करके तुम चुनाव जीत गए, बताओ संसद में जा कर के तुम क्या करोगे? तो किर्लोस्कर का जवाब सुन करके शर्म आने चाहिए दलितों को। वैसे दलित जो बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब का उल्टा काम करता है। किर्लोस्कर ने कहा कि मैं जीत गया हूं और संसद में जाकर के वही करूंगा जो मेरी पार्टी कहेगी। वो नहीं कहा कि हम आपके द्वारा बनाए गए संवैधानिक अधिकारों को वहां लागू कराएंगे, अपने देश के तमाम दलित गरीब मजलूमों को हक के लिए लड़ेंगे। वो ये कहा और बाबा साहब से कहा कि मेरी पार्टी जो मुझे निर्देश देगी वो मैं करूंगा। बाबा साहब सुन करके वापस आए और तब रोए। देख सकते हैं राज्यसभा में किस प्रकार से अमित शाह अम्बेडकरवादी लोगों को भावनाओं पर ठेस पहुंचा है। तो सोच सकते हैं पूरा बहुजन समाज के लोग आज सड़क पर है, उनका पुतला भी दहन किया। तो इन सब जानने की कोशिश कर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए। क्यों माफ़ी मांगना चाहिए, ये लोग से जानने की कोशिश करते हैं। तमाम ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो पूरा देश में खलबली मचा हुआ है उनके बयान से। इन लोग का मांग है कि वो लोग माफ़ी मांगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामलाल राम हुआ। तो कहे आप लोग धरना निकाले हुए? धरना हम लोग इसलिए हैं कि अमित शाह अनपढ़ गंवार के तरह जाहिल की तरह संसद भवन में हमारे पूजनीय आदरणीय बाबा साहब के ऊपर जो बात बोले हैं उस अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अपना रोष मार्च निकालते हुए उनका पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह को। जी अमित शाह को। अरे पहले भी लोग बाबा साहब के नाम को कितना इस्तेमाल किया। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ता है तो आप लोग सामने इतना नहीं आते हैं। अपमान तो लोग हरदम करते हैं। हाँ। लेकिन हम दलित अब जाग चुके हैं। हाँ। हम अब अपमान सहने लायक नहीं रह गए हैं। अगर जो भी अब अपमान करेगा तो वो हम लोग ईंट से ईंट बजाकर उसको छोड़ देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एडवोकेट साहब भी है, किस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर साहब को लोग वोट में इस्तेमाल करते हैं नाम को, और भी राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर साहब को किस प्रकार से भावनाओं को ठेस पहुँचाया। क्या कहिएगा सर आप? देखिए, पहले बात आपने जो कहा कि वोट का इस्तेमाल, ये सही बात है कि बाबा साहब का इस्तेमाल है। प्रत्येक विरोधी पार्टी के लोग और सत्ता पक्ष के लोग भी जो बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते हैं, केवल बाबा साहब के वोट का इस्तेमाल करने के लिए, उनके अनुयायियों को धोखा देने के लिए आकर के माल्यार्पण करके और उनका कार्यक्रम करते हैं। सच में मैं पहली बार कह रहा हूँ, एक किताब है अम्बेडकरवादी सचेत हो जाओ, पढ़िएगा तो आपका माथा खनक जाएगा। उस किताब में लिखने वालों ने यही लिखा है कि किस तरह से आपके बगल वाले लोग, आपके मोहल्ले के बगल वाले लोग आपको प्रताड़ित करने की साजिश कर रहे हैं और करते हैं, उसी तरह से इस देश में जो अच्छे लोग हैं उसको गुमराह कैसे किया जाए। कुछ बुरे लोग उनके में फोड़ लाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक वही दशा अम्बेडकरवादियों के साथ हो रही है। अब सोचना अम्बेडकरवादियों का काम है कि सही क्या है और गलत क्या है। चूँकि बाबा साहब अब नहीं रहे, लेकिन उनका विचार सब लोग लेकर के कहता है। जो कट्टर दुश्मन है वो भी कहता है कि मैं सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ, मेरे साथ आओ। जो नहीं मान
मानते हैं वो भी कहते हैं, जो मानने वाले लोग हैं तो वो तो सड़क पर से सदन तक चिल्लाते हैं और उसके लिए कार्यक्रम करके लोगों को बताते हैं। लेकिन इस बात को परखना आम लोगों की जिम्मेदारी है कि सच्चा अम्बेडकरवादी कौन है, सच्चे लोग कौन हैं जो संसद तक पहुँचे। हमारा देश संविधान से चलता है और उसी संसद भवन में राज्यसभा में बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तरह तरह के काल्पनिक देवी देवताओं को वहाँ पर फोटो को नारा दिया जाता है, दिखाया जाता है, और जो संविधान को रचयिता है उनको बदनाम किया जाता है, अपमान किया जाता है। ऐसे अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कैसे होगा सर? बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी पढ़िएगा तो बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला किर्लोस्कर जब जीत करके संसद में गया तो बाबा साहब जैसा पराजित उम्मीदवार उसके घर जा करके पूछे कि किर्लोस्कर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ करके तुम चुनाव जीत गए, बताओ संसद में जा करके तुम क्या करोगे। तो किर्लोस्कर का जवाब सुनकर के शर्म आने चाहिए दलितों को। वैसे दलित जो बाबा साहब का नाम लेकर के बाबा साहब का उल्टा काम करता है। किर्लोस्कर ने कहा कि मैं जीत गया हूं और संसद में जाकर के वही करूंगा जो मेरी पार्टी कहेगी। वो नहीं कहा कि हम आपके द्वारा बनाए गए संवैधानिक अधिकारों को वहां लागू कराएंगे, अपने देश के तमाम दलित गरीब मजलूमों को हक के लिए लड़ेंगे। वो ये कहा और बाबा साहब से कहा कि मेरी पार्टी जो मुझे निर्देश देगी वो मैं करूंगा। बाबा साहब सुन करके वापस आए और तब रोए। 131 संसद होने के बाद भी अगर अमित शाह संसद भवन में किसी तरह का आवाज उठाता है तो ये 131 भड़ुए सांसद हैं जो इसके खिलाफ पहले संसद में नहीं बोले। इसलिए वैसे लोगों के चूंकि हम लोगों में कमी है कि वो 131 संसद में से कुछ वैसे अपवित्र संसद चुन करके हम लोगों ने भेजा है जो वहां अपमान सह रहा है और अपमान कोई कर रहा है। इसलिए जिम्मेवारी तो उन सबों को है ही, हमारी भी जिम्मेवारी है कि चुनाव के समय एकजुट होकर के वैसे लोगों को वोट दें जो सही मायने में अम्बेडकरवादी हो, दल बदलू नहीं हो, जो हमारे सिद्धांतों को माने, बाबा साहब के सिद्धांतों को माने।